हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ट्री। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं एटम्स यानी परमाणु की। सभी मैटर परमाणुओं से बने होते हैं। अगर हम दुनिया के किसी भी मैटर, मान लीजिए चौक या पत्थर को तोड़ते हैं तो एक समय ऐसा आएगा जब वह मैटर इतना छोटा कण बन जाएगा जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। यही एटम या परमाणु है। तो परमाणु वह सबसे छोटा कण है जिसे सामान्य रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। सॉलिड, लिक्विड या गैस मैटर कोई भी हो, उनका बिल्डिंग ब्लॉक परमाणु ही है। परमाणु माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मीन्स ये इतने छोटे होते हैं कि आप उन्हें नेकेड आइज से नहीं देख सकते। किसी एक एलिमेंट के सभी एटम्स का आकार, मास और रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज एक समान होती हैं। अलग अलग एलिमेंट्स की एटम का आकार, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। एटम दूसरे एटम के साथ मिलकर अणु मीन्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे O2। O2 एक होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। दूसरे होते हैं हीटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे H2O, NaCl एटसेट्रा। सर जॉन डाल्टन ने सबसे पहले आधुनिक परमाणु सिद्धांत दिया। फ्रेंड्स, एटम के अंदर का ज्यादा भाग एम्प्टी स्पेस होता है और बाकी के भाग में 3 बेसिक टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जो कि हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। आइए बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी खोज जोसेफ जॉन थॉमसन ने 1897 में की थी। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। ये परमाणुओं के नाभिक के चारों ओर पाए जाते हैं और इनका मास लगभग 0.0005 AMU है। दूसरे होते हैं प्रोटॉन। इन्हें अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1920 में खोजा था। ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। ये परमाणु के नाभिक मीन्स न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और इनका मास लगभग 1 एटॉमिक मास यूनिट AMU होता है। तीसरे होते हैं न्यूट्रॉन्स। इसकी खोज सर जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। इसमें कोई चार्ज नहीं होता। ये भी परमाणु के न्यूक्लियस में ही पाए जाते हैं और इनका मास लगभग 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर परमाणु का न्यूक्लियस बनाते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। एटम का ज्यादातर मास उसके न्यूक्लियस में ही होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, एटम का मोस्ट स्पेस एम्प्टी होता है। एटम का न्यूक्लियस काफी छोटा होता है। जब एटम्स में पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स और नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नंबर्स में होते हैं, तब वो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। आइए अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर मीन्स परमाणु क्रमांक की। किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन्स की संख्या को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। परमाणु संख्या पीरियोडिक टेबल पर एक परमाणु का स्थान निर्धारित करती है और इसे Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात करते हैं मास नंबर की। मास नंबर एटम के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। मास नंबर को A से रिप्रेजेंट किया जाता है और इन्हें ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आइए इनका एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं हीलियम का। हीलियम का सिंबल He है और इसका एटॉमिक नंबर 2 है। इसका एटॉमिक मास 4.002 एटॉमिक मास यूनिट है और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 2 हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 2 हैं। तो इसका मास नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी 2 + 2 4। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दूसरे एलिमेंट का, कार्बन। आप जानते हैं कि कार्बन का सिंबल C है और इसका एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक मास 12.011 एटॉमिक मास यूनिट है और इसमें प्रोटॉन्स की संख्या
6, न्यूट्रॉन्स की संख्या भी 6 और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 6 है। तो इसका मास नंबर क्या हुआ? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी 6 + 6 = 12। होप आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक में बस इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो। Do share your views and suggestions. Please like, share, subscribe and support our channel, Knowledge Tree. See you with my new video. Thank you for watching. Namaskar. Jai Hind.